हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ आप सब आज बिल्कुल ठीक होंगे। तो खबर तो आ गई होगी आपको कि स्टूडेंट परमिट के रूल्स चेंज हो गए हैं कनाडा में। अब आईआरसीसी ने कुछ नया ही बवाल लेकर आ गए हैं। पहले तो इन्होंने जीआईसी बढ़ा दी थी, 10,000 से 20,000 कर दी थी। अब तो पीजीडब्ल्यूपी से ऐसी नफरत हो गई है इन्हें कि जो लोग पीजीडब्ल्यूपी करने आ रहे हैं उनके स्पाउस को ओपन स्पाउस वर्क परमिट देना ही बंद कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत एप्लीकेशन इसकी वजह से डिक्लाइन होने वाली हैं। अब जैसे कट ऑफ लगा दिया इन्होंने कुछ 360,000 एप्लीकेशंस का, तो इससे ज़्यादा एप्लीकेशंस 2024 में नहीं आएंगी और ज़्यादातर वही एप्लीकेशंस आएंगी जो मास्टर्स की होंगी या डॉक्टरेट की होंगी। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ना आना चाहते हैं, तो अब तैयार हो जाओ मास्टर्स करने के लिए। और मास्टर्स के लिए आपको ज़रूरी है आइल्स में अच्छा स्कोर लाने की, और जीआरई एग्ज़ाम है शायद, है ना? हाँ, वो भी देने की शायद, अगर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन चाहिए तो। नहीं तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जैसे होगी यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, वहाँ पे अगर आइल्स के साथ एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड है, और उसके साथ आपको प्रोफाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होने वाली है दोस्त, बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो और भी बहुत कुछ हुआ है इस बार, और ये चीज़ अब किन-किन को इफ़ेक्ट करने वाली है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है ये ओल्ड एज स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट वीज़ा को एक पाथवे बनाया था माइग्रेट होने का। अब एक्सप्रेस एंट्री में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली और वहाँ पे पॉइंट्स नहीं बने, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। 1 साल का कोर्स लिया, 1 साल का वर्क परमिट, स्पाउस को मिल गया ओपन स्पाउस वर्क परमिट, तो फैमिली भी सपोर्ट हो गई, और उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री लगी तो सारा काम खत्म। हम भी इसी प्रोसेस से आए हैं, बट अब ये मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, हो ही नहीं सकता। अब वही कर सकते हैं जो मास्टर्स का कोर्स लेंगे, और मास्टर्स वालों के लिए एक और चीज़ बेनिफिट कर दिया है। 1 साल की मास्टर्स करो, 3 साल का वर्क परमिट लो, व्हिच इज़ गुड। बट 1 साल की मास्टर्स में एडमिशन लेना वुड बी अ स्ट्रगल, मेक श्योर। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये रिवर है। ये पूरी जम चुकी है, अभी टेम्परेचर है -4। अभी 1 हफ्ते पहले का टेम्परेचर था -30 और आज का टेम्परेचर -4 है। तो 1 हफ्ते में दुनिया पलट जाती है यहाँ पे विनिपेग के अंदर। वैसे इतनी ठंड टोरंटो में पड़ती नहीं है, और इसी चीज़ के कारण लोग विनिपेग में आते नहीं हैं। अब इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 360,000 एप्लीकेशंस का जो कट ऑफ है, ये सिर्फ ऑल ओवर कनाडा एक साथ नहीं लगेगा, प्रोविंस वाइज़ लगेगा पॉपुलेशन के हिसाब से। सॉरी यार, मैं गिरने वाला था इसलिए थोड़ा फ़ोन शेक हो गया। तो अब ऐसे होगा जैसे अगर मैनिटोबा के अंदर स्टूडेंट्स कम आते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी-सी ज़्यादा होएगी। ओंटारियो में लोग ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ कट ऑफ कम होएगी। तो वहाँ के कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप अपनाना। जैसे कि अगर स्कैशवां हो गया या फिर विनिपेग हो गया मैनिटोबा प्रोविंस में, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस डालना, अप्रूवल होने के चांसेस मिल जाएँगे। एंड आई डोंट थिंक आप अब पीजीडब्ल्यूपी करने आएँगे। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, अपनी यूनिवर्सिटी जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिशिएट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा था टोरंटो साइड पे कि प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए थे जो एफिशिएट हो रहे थे यूनिवर्सिटी से या पब्लिक कॉलेजेस से। तो अब उन कॉलेजेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आप वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जैसे 1 साल का अगर आपने पीजीडब्ल्यूपी किया तो 1 साल का वर्क परमिट नहीं मिलेगा उन कॉलेजेस को। तो मेक श्योर आपका कॉलेज पब्लिक पब्लिक लिस्टेड हो या फिर यूनिवर्सिटी हो और डीएलआई के अंडर आता हो। ठीक है? तो ये सब इन्वेस्टिगेशन आपको अब खुद करनी पड़ेगी। आप किसी भी एजेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। तो अब अगर कोई भी एजेंट आए बोले कि आप इस कॉलेज में चले जाओ, नहीं, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करनी पड़ेगी, और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि अगर आपका कोई एजेंट आपको बोलता है कि XYZ कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन ले लो, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो कॉलेज कैसा है और वो किसी से एफिलिएटेड तो नहीं है और वो डीएलआई के अंडर आता है कि नहीं। ठीक है? वैसे आप जानते ही होंगे क्योंकि इसके बारे में 1-2 साल से हर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने भी कई बार दे चुका हूँ अपने कई वीडियोज़ के अंदर। ठीक है? और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये छोटा-सा एक वीडियो नॉलेजेबल था इस छोटे से अपडेट के बारे में। और भी बहुत सी अपडेट्स आएँगी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।